तो पुनः एक बार आप सबका स्वागत है। वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। लास्ट वीक हम लोग नैमिषारण्य धाम यात्रा में थे, इसलिए हमारा ये सेशन नहीं हो पाया। एक वीक का गैप हो गया, बट आप में से कुछ भक्त थे नैमिषारण्य यात्रा में, जैसे मैं देख रहा हूँ। सो बेसिकली आज हमारा टॉपिक है, जैसे आपको ऑलरेडी हमने इन्फॉर्म किया है, इवॉल्विंग टुवर्ड्स परफेक्शन एंड डेस्टिनेशन ऑफ एन अनसक्सेसफुल योगी। तो इसका मतलब जो पूर्णता की ओर हम कैसे बढ़े, और कोई अगर योगी इन द सेंस कोई अगर भक्ति योगी है, आध्यात्मिक जीवन जब आध्यात्मिक जीवन प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर अनसक्सेसफुल रह जाते हैं, असफल होते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उनकी क्या गति होती है, वो आज हम थोड़ा संक्षिप्त में देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, भगवत गीता में भगवान दूसरे अध्याय में आत्मा के बारे में काफी विस्तार में ज्ञान देते हैं, और भगवत गीता की शुरुआत होती है आत्मा के ज्ञान से। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 22 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है और आपने पहले भी सुना होगा कि जिस प्रकार हम जब वस्त्र पुराने हो जाते हैं, कपड़े पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस पुराने कपड़ों को फेंक कर नए कपड़े धारण करते हैं। उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इसके बारे में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है पहले भी, अबाउट रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म। तो बेसिकली अभी पुनर्जन्म का एक स्टेप और आगे हम आज देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे रीइंकार्नेशन केवल एक फिजिकल लेवल पे नहीं होता है। रीइंकार्नेशन दो प्रकार के रीइंकार्नेशन होते हैं। वन इज कॉल्ड एज इंटरनल एंड अदर इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल। एक आंतरिक पुनर्जन्म होता है और एक बाहरी रूप से शरीर परिवर्तन होता है, वो भी एक पुनर्जन्म होता है। तो आंतरिक पुनर्जन्म क्या है, इंटरनल क्या है? जस्ट लाइक हम विश्वास नहीं करेंगे, और विश्वास करना ही पड़ेगा, जब हम पैदा होते हैं तो जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो कितने छोटे होते हैं, है ना? वो माँ के हथेलियों में आ जाते हैं, इतने छोटे होते हैं बच्चे, और धीरे धीरे देखते देखते 15-20 साल, 25 साल, 50 साल बाद वो युवक या फिर वो वयस्क व्यक्ति में बदल जाता है। तो ये जो शरीर का परिवर्तन हो रहा है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीइंकार्नेशन। जैसे हमने जो उदाहरण देखा, जो श्लोक देखा भगवत गीता का, दैट आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। एक प्रकार से देखा जाए तो इस जीवन में भी, इस लाइफ टाइम में भी हमारा रीइंकार्नेशन हो रहा है। हमारा जो छोटा शरीर था, जो बच्चे का जो शरीर है, वो धीरे धीरे बड़ा हो गया, एक बालक का हो गया। वो बालक का शरीर धीरे धीरे युवा अवस्था में बदल गया, वो युवा अवस्था का शरीर धीरे धीरे एक वयस्क में बदल गया, एल्डरली मैन। सो इसके लिए भी ये भी एक रीइंकार्नेशन है, ये भी एक आत्मा का प्रवास है, क्योंकि शरीर तो मृत है, बॉडी इज डेड, बट ट्रेवल क्या कर रहा है आत्मा। कभी हमने सोचा नहीं है कि जब हम छोटे थे, हमारी आइडेंटिटी जो है, आज भी आइडेंटिटी हम वही रखते हैं। छोटेपन में जो मेरा नाम था, वही मैं बड़े होने के बाद भी अपना नाम पुकारता हूँ। तो आइडेंटिटी बदली नहीं है, पर शरीर तो बदल गया है। देखते देखते हमारे फोटोज, जो मेमोरीज होती है हमारी, पुराने जो बचपन के फोटोज होते हैं, हम इतने से थे फिर बड़े हो गए, तो शरीर तो बदल गया है, वो तो फैक्ट है, पर आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई है। दैट मीन्स दैट रीइंकार्नेशन इज साइंटिफिक। इवन उसको साइंस भी उसको एक्सेप्ट करते हैं। कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, जैसे एक ह्यूमन ब्रेन नाम की किताब है, उसमें एक डॉक्टर जॉन प्रीफर ये कहते हैं दैट आपके शरीर में कोई भी एक सेल ऐसा नहीं है जो 7 साल के ऊपर जीता है। 7 साल के बाद आपके शरीर में सारे सेल जो है वो नए हो जाते हैं। तो एक प्रकार से अगर साइंटिफिक रूप से देखा जाए, साइंस के माध्यम से देखा जाए, तो 7 साल बाद हमारा शरीर नया हो जाता है। पर हमें नहीं लगता कि 7 साल में शरीर बदल गया। हमें तो लगता है कि हमारी उम्र 30 साल, 50 साल, 70 साल ऐसी हो गई है। हम नहीं कहते कि मेरा जन्म नया हुआ है, वी डोंट से दैट। तो इसका मतलब क्या है, हमें वो कंटिन्यूअस फेज में दिखता है, पर एक्चुअली कंटिन्यूअस है नहीं, वो डिसकंटिन्यूअस है, पर हमें लगता है कि कंटिन्यूटी चल रही है, एक साथ हो रहा है।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब फिल्म बनती है, हम जब थिएटर में जाके या फिर जब फिल्म देखते हैं घर पे, तो पहले पुराने जमाने में फिल्म कैसी थी, वो अलग अलग फ्रेम्स हुआ करते थे, वो फ्रेम्स चेंज होते हैं, और वो फ्रेम्स को चेंज होने का जो उसका स्पीड है, वो अगर 16 फ्रेम से ज्यादा हो गया तो फिर हमारी आंखों को लगता है कि चीजें कंटिन्यूस हो रही हैं, हम उसका जो फर्क है वो समझ नहीं पाते। तो 16 फ्रेम्स पर सेकेंड, एक सेकंड में अगर 16 फ्रेम हमारी आंखों के सामने गुजरती है तो हमें लगता है कि वो एक कंटिन्यूटी है, जैसे हमारे आंखों के सामने हो रहा है, पर एक्चुअली वो कंटिन्यूटी नहीं है, वो 16 फ्रेम एक साथ गुजर रही है, इसलिए हमें ऐसा दिखता है। सिमिलरली उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम जो अपना जीवन का कालावधि देखते हैं वो एक कंटिन्यूस रूप में देखते हैं, पर वो कंटिन्यूस है नहीं, शरीर बदल रहा है, शरीर का परिवर्तन हो रहा है और शरीर आगे अपना स्थानांतर कर रहा है। जो 6 स्टेजेस हमने देखे थे, 6 प्रकार के जो बदलाव होते हैं शरीर में, बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, ड्विंडल एंड डेथ, इस शरीर के बदलाव होने ही वाले हैं। तो लाइक दैट, तो जो आंतरिक परिवर्तन जो हो रहा है उसको बोलते हैं इंटरनल रीइंकार्नेशन या फिर आंतरिक पुनर्जन्म, ऐसे। तो ये हो गया आंतरिक। और एक्सटर्नल रीइंकार्नेशन जो बाहरी रूप से दिखता है, जब व्यक्ति इस शरीर को छोड़ता है और अगले शरीर को धारण करता है। तो अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभी भी हम नया शरीर धारण कर रहे हैं, तो मृत्यु के बाद ऐसी कोई बड़ी अलग घटना नहीं घटती है कि नया शरीर मिल गया, पर हम उस इवेंट को बहुत सीरियसली लेते हैं। जब कोई व्यक्ति अपना शरीर त्याग कर देते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, हमें लगता है कि हमारा जो संबंध है वो चला गया उस व्यक्ति के साथ, वो व्यक्ति नहीं रहे अभी, तो डेफिनेटली दुख की बात तो है। एट द सेम टाइम अगर हम आत्मा के स्तर पे समझें तो व्यक्ति शरीर तो एनीवे अभी भी बदल रहा है और मृत्यु के बाद भी बदलता है, तो आत्मा के स्तर पे इसमें हमें कोई ज्यादा विडंबना नहीं होनी चाहिए समझने के लिए। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं धीरज तत्र न मुह्यति, जो व्यक्ति पेशेंट है, जो धीर व्यक्ति है, वो कभी गड़बड़ाता नहीं है या फिर वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता है इन सारी बदलावों से। बदलाव जीवन में हमेशा होते हैं और ये भौतिक जीवन का ये एक फैक्ट है, भौतिक जीवन की सच्चाई है कि बदलाव होने ही वाला है। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, उसी प्रकार हम जानते हैं कि अगला जीवन किस आधार पे हमें मिलता है, एक्सटर्नल रीइंकार्नेशन जो होता है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन त्यन्ते कलेवरम, भगवत गीता के 8वें अध्याय में आता है कि जिस स्थिति में हमने शरीर छोड़ा था वैसी स्थिति हमें अगले जीवन में प्राप्त होती है। आपको याद होगा पिछले सेशन में हमने भरत महाराज के केस में उनका उदाहरण देखे थे और उनके 3 जीवन हमने देखे थे, तो कैसे उनको पहले मनुष्य रूप में थे, उसके बाद वो हिरण बन गए और हिरण से वापस वो एक मनुष्य रूप में आकर फिर भगवत धाम चले गए। तो ये एक फैक्ट है, रीइंकार्नेशन एक फैक्ट है और ये होता है, ये हम अभी इसको साइंटिफिकली भी प्रूव किया जा रहा है, इसके बारे में बहुत सारे डिस्कशन हो रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं, साइंस की दुनिया में इसके बारे में काफी मान्यता हो रही है। इसके पहले क्या था, जो साइंटिस्ट थे जो भगवान को नहीं मानते, भगवान का अस्तित्व नहीं मानते थे, वो कैसे बताते थे कि हम सब एवोल्यूशन की प्रोडक्ट्स हैं, मतलब हम सब इवॉल्व हुए हैं, हम सब इस स्थिति में आए हैं, मनुष्य बने हैं, पर पहले हम कुछ और थे। प्राय हम देखते हैं कि हमारे बचपन में हमारे स्कूल्स में बच्चों को ये एवोल्यूशन थ्योरी पढ़ाई जाती है, डार्विन एवोल्यूशन थ्योरी, तो आप भी जानते होंगे, आपके बच्चे भी ये पढ़ रहे होंगे। तो ये डार्विन एवोल्यूशन थ्योरी कहता है कि कैसे हम एक शरीर से दूसरे शरीर में बदले हैं और अभी हम मनुष्य का जीवन हमको मिला है, पहले हम कुछ और थे। तो वो कहते हैं कि डार्विन थ्योरी के हिसाब से कहते हैं कि मनुष्य जो है वो बंदर से आया है, एप से आया है। पर क्या हम सही में बंदर के शरीर से हमारे शरीर में आए हैं? क्या हम सही में पहले पेड़ों पे और यहाँ वहां कूदते थे और अभी हम जमीन पे कूद रहे हैं या फिर हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं? क्या सही में कितने लोगों को लगता है कि ये सही में फैक्ट है? अगर आप ऑनेस्टली देखें तो हमें नहीं लगता। अगर सही में हम सोचें तो हमें विश्वास नहीं होता इस साइंस, इस थ्योरी के ऊपर, पर पढ़ना पड़ता है क्योंकि कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाई जा रही है। पर आज उस थ्योरी के विपरीत, उसके अगेंस्ट में, उसके खिलाफ बोल सकते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए।
काफी सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे रिसर्च हो रहा है ये सिखाने के लिए कि केवल एवोल्यूशन से हम नहीं आए हैं, हम कुछ और हैं। और इसके लिए बहुत सारा रिसर्च हुआ है, इवन फॉसिल रिकॉर्ड्स चेक हुए हैं, इवन जो डीएनए वगैरह चेक हुए हैं। तो अभी साइंस साइंस दुनिया को भी समझ में आ रहा है कि हम केवल इवॉल्व नहीं हुए हैं, हम पहले से थे, मनुष्य पहले से थे, जानवर भी पहले से थे, सारी प्रजातियां पहले से थी। ऐसे नहीं कि एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति आ रही है, ये गलत फिलोसॉफी है। और इसके लिए आज इसको काफी अच्छे रूप से इसकी चर्चा हो रही है। तो भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि तीसरे अध्याय में आप पढ़ेंगे कि जब ये सृष्टि बनाई गई तो भगवान ने देवताओं को और मनुष्यों को दोनों को एक साथ इस दुनिया में भेजा। भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 10 नंबर श्लोक में आता है, सह यज्ञ प्रजाश्रेष्ठ पुरोवाचा प्रजापति ही। वो कहते हैं कि देवताओं को और मनुष्य को भेजा, कैसे? उन दोनों का आपस में समन्वय है। इसलिए जब मनुष्य यज्ञ करेंगे, तपस्या करेंगे, जो युग धर्म है वैसा करेंगे, तो देवताओं को अपना उनकी आहुति मिलेगी और उससे देवता प्रसन्न होंगे। और जब देवता प्रसन्न होंगे तो वो मनुष्य को जीने के लिए जो सुविधाएं हैं, जैसे अग्नि है, सूर्य, या फिर वर्षा है, बारिश होती है, वरुण देव, हवा है, ये सब देवता प्रदान करेंगे। तो दोनों का एक मेल है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। हम देवताओं को प्रसन्न करेंगे यज्ञ कर कर, धर्म कर कर, और देवता हमें प्रसन्न करते हैं, देवता हमें सुविधाएं देते हैं जब वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये मेल बांट कर करना, ये भगवान ने शुरुआत से ही, सृष्टि की शुरुआत से ही इसका सिस्टम ऐसे बनाया हुआ है। पर हम आज इस सिस्टम को नहीं जानते। ये जो वैदिक ज्ञान है, इसको लोग न मानने के कारण एक नास्तिकतावाद एक फैल गया है। लोगों को लगता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, जो भी हो रहा है सब नेचर मतलब सब प्रकृति के कारण हो रहा है और अपने आप हो रहा है। इसका कोई करने वाला है नहीं, ना ही इसको कोई देखने वाला है, ऐसे। तो ये बहुत ही एक नास्तिकता फैलाने वाली फिलोसॉफी है, नास्तिकता फैलाने वाला तत्व है। और इसलिए इस तत्व से बहुत बच के रहना चाहिए कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, हम सब करने वाले हैं, हमारे हाथ में सब कुछ है। ये एक तथ्य से देखा जाए तो ऐसा सही नहीं है। हम इसको जीवन में देखते भी हैं। अभी पिछले 2 साल से जो महामारी का जो वातावरण है पूरी दुनिया में, उसमें तो एक चीज बहुत क्लियर हो गई है कि हम केवल अपने आप के बल पे सुखी नहीं रह सकते। हमें कोई चाहिए, हमें भगवान का संग चाहिए, या फिर हमें एक प्रोसेस चाहिए जिससे हम सुखी रह पाएंगे, अदरवाइज नॉट। तो वैदिक शास्त्र बताते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, रादर हमारे पूर्वज ये ब्रह्मा, हम ब्रह्मा मनु उनकी संतान है। एक मिनट, मुझे बहुत जरूरी कॉल आ रहा है। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा। एक्चुअली ओके, थैंक यू। आई जस्ट आई चला था, मैं जस्ट एक सेशन में था। आई जस्ट कॉल यू बैक। आई एम इन अ सेशन, आई जस्ट कॉल यू बैक। तो हमारे पूर्वज कौन है? ये महान ब्रह्मा, मनु, ऋषि, ये हमारे पूर्वज हैं, ना कि बंदर। हमें बोलने में भी शर्म आती है कि बंदर, हम बंदर से आए हैं, एक प्रकार से। तो जो साइंटिस्ट उसको मानते हैं, जो नास्तिक लोग उसको मानते हैं, उनके भले पूर्वज बंदर हो, हम जानते हैं कि हमारे पूर्वज कौन रहे हैं। बुद्धिमान लोग रहे हैं, महान ऋषि मुनि रहे हैं। ब्रह्मा जी का शरीर बताते हैं कि केवल बुद्धि का बना हुआ है। जैसे हमारे शरीर में पंच महाभूत हैं, तो ब्रह्मा जी का शरीर में पंच महाभूत नहीं है, ब्रह्मा जी का शरीर बुद्धि का बना हुआ है, ऐसे। तो ऐसे महान महान जो लोग हैं वो हमारे पूर्वज हैं। और इसलिए इस जीवन को भी समझने की एक अलग राह हमें मिलती है अगर हम हमारे शास्त्रों को समझे, हमारे वैदिक ज्ञान को समझे। अदरवाइज केवल एक मॉडर्न दृष्टिकोण से देखेंगे तो जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बनता और जीवन का कोई प्रैक्टिकल मीनिंग ही नहीं बनता है कि जीवन क्यों है, क्या है, ऐसे। तो कुछ हम साइंटिफिक फैक्ट्स जो हमने पहले भी एक बार देखे हैं, हम अब इसको डिस्कस करेंगे कि ये जो एवोल्यूशन थियरी है डार्विन की, जो उसकी सब एक योनि से दूसरी योनि आई है, ये कैसे गलत है। तो सबसे पहले जब ये देखते हैं
जब भी कोई पुरानी चीज का खोज करनी होती है तो उसको फॉसिल रिकॉर्ड चेक किया जाता है। फॉसिल रिकॉर्ड मतलब जमीन में खोद कर नीचे से, एकदम नीचे से कुछ वो हड्डी का कोई टुकड़ा या फिर कुछ ऐसे निकालते हैं, उसको फॉसिल बोलते हैं, जो पुराने जमाने के फॉसिल्स हैं। क्योंकि व्यक्ति जब भी मरते हैं हड्डियां तो जमीन में रहती हैं इस प्रकार। तो उस फॉसिल के रिकॉर्ड को वो लोग चेक करते हैं कि कितना पुराना है, उनके पास वो टेक्निक है। तो फॉसिल रिकॉर्ड भी अगर चेक किया जाए साइंटिफिकली तो भी ऐसा कहीं नहीं दिखाई देता कि एक व्यक्ति से दूसरे या फिर एक योनि से दूसरी योनि पैदा हुई है, ऐसा कहीं नहीं रिकॉर्ड में आता है। इनफैक्ट ऐसे बोलते हैं यूनिसेल्युलर एनिमल्स, मल्टी सेल्युलर एनिमल्स, मतलब जो शरीर में सेल्स होते हैं तो एक सेल वाले से मल्टी सेल वाले पैदा हुए हैं, ऐसे डार्विन थ्योरी कहती है। पर फॉसिल रिकॉर्ड कहते हैं कि यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर दोनों एक साथ ही थे। तो एम्फीबियंस हो, पानी में रहने वाले हो, जमीन पर रहने वाले हो, हवा में उड़ने वाले हो, सारे फॉसिल रिकॉर्ड एक साथ पाए गए हैं। तो ऐसा कोई एक ऐसा कोई चेन नहीं मिला है कि इसके बाद ये आया, उसके बाद वो आया, उसके बाद वो आया, ऐसा चेन कहीं नहीं पाया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि एक से दूसरा नहीं आया है, हर कोई पहले से थे। इनफैक्ट पशुओं के, मनुष्यों के और पक्षियों के सारे फॉसिल रिकॉर्ड एक साथ पाए गए हैं। इसका प्रूफ है, इसके साइंटिफिक रिसर्चेस हुए हैं। लगभग 2500 पक्षियों के पक्षी और पशुओं के फॉसिल रिकॉर्ड चेक किए गए थे और इन 2500 रिकॉर्ड्स में से उनको पता चला कि ये सब एक साथ थे और वो सब अलग अलग थे, डिस्टिंक्ट थे। मतलब किसी में कोई ऐसा मिलावट नहीं थी कि मान लीजिए अगर एक पशु से दूसरे पशु की उत्पत्ति होनी है तो बीच वाला भी कहीं होगा। अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो बीच वाला भी होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए बंदर से मनुष्य आए हैं तो बंदर और मनुष्य के बीच वाला भी कहीं तो होना चाहिए, पर फॉसिल रिकॉर्ड ये बताता है कि बीच वाला कहीं नहीं है। एक तो बंदर है या फिर मनुष्य है, बीच वाला रिकॉर्ड ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो थियोरी है, ये जो तत्व आज के हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट देते हैं वो गलत है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। दूसरा चीज, आजकल साइंस कहते हैं कि हम नए योनियों को जन्म दे सकते हैं। कैसे? ब्रीडिंग कर कर। तो लेबोरेटरी में हम कुछ खिलवाड़ करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं एंड वी आर प्रोड्यूसिंग न्यू स्पीशीज। बट एक्चुअली साइंटिफिक स्टडी जब इसके बारे में हुआ तो ऐसे पता चला कि वो नए स्पीशीज नहीं है, नई योनियां नहीं पैदा हो रही है, वो उसी योनि के वेरिएशन पैदा हो रहा है। जैसे उन्होंने कुत्तों के ब्रीडिंग किया तो कुत्तों में भी ऐसा नहीं कि कुत्ते के जवाब कुछ और पैदा हो गया है, वो कुत्ता ही है पर एक दूसरे उसका कोई वेरिएशन अलग है। हो सकता है उसके रंग रूप अलग हो सकता है उसके दिखने का ढंग, उसके भौंकने का ढंग अलग हो, पर है वो कुत्ता ही, उसकी चेतना वही है। उसी तरह पक्षियों का भी है, उसी तरह पौधों का भी है। तो ब्रीडिंग से आप नए स्पीशी को तैयार नहीं कर सकते, आप केवल उसका वेरिएशन तैयार कर सकते हो। तो कभी कभी ये लोग उठपटांग चीजें करते हैं साइंटिफिक जगत में साइंस अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ भी करते हैं। कुत्ते को अपना, गधे को और घोड़े को उनका संग कराएंगे और बोलेंगे हमने एक नया स्पीशी पैदा कर दिया, पर वो नया नहीं है। वो दोनों का संग कराएंगे तो कुछ तो एक तीसरे पैदा होता है, पर वो उसी का वेरिएशन है। ऐसे देखिए, स्पीशी का मतलब ये होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो अलग होनी चाहिए, वो उनसे मिलती जुलती नहीं होनी चाहिए। अगर मिलती जुलती है तो फिर वो अलग कैसे हो गया। तो जो नए स्पीशीज ये जो कहते हैं ब्रीडिंग के माध्यम से तैयार किए गए हैं, उसमें ऐसे पाया गया है कि प्रॉपर्टीज दोनों की मिलती हैं, दोनों का मिक्स करके प्रॉपर्टी बनी है इसकी, इसलिए ये एक फिक्शन माना गया है, एक इसका प्रूफ नहीं है। और तो ऐसे बहुत सारे प्रूफ है इसके, जैसे इवोल्यूशन थ्योरी कहता है, डार्विन थ्योरी कहता है कि जिराफ उसको लंबी गर्दन कैसे प्राप्त हुई। ये मैंने आपको शायद बताया था क्लास में, या फिर आपने जब भी क्लास सुनी होगी आपने सुना होगा कि जिराफ की लंबी गर्दन कैसे हो गई। तो वो डार्विन कहते हैं कि पहले जो पशु थे वो छोटे हाइट के थे, इतनी लंबी गर्दन नहीं थी उनकी, तो छोटे हाइट के थे। पर ऐसा आया समय कि धीरे धीरे पत्ते, जब वो पत्ते खाते थे तो पेड़ के पत्ते खत्म होने लग गए और पेड़ के पत्ते खाते खाते उनको ऐसे मुंह ऊपर करके जाने लग पड़ा। और
डार्विन कहते हैं कि कालांतर में कई हजार साल बाद वो ऐसे गर्दन ऊपर कर करके जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। तो ये उनका साइंस है। तो हमें से कितने लोगों को लगता है कि जिराफ की गर्दन लंबी इसलिए हुई है क्योंकि पत्ते खत्म हो रहे थे और जीवित रहना था इसलिए ऊपर जाना पड़ा? हमें ऐसा नहीं लगता है। ये एक मजाक लगता है, बट वो ऐसा लिखते हैं क्योंकि डार्विन थ्योरी जो है ये पूरा एक स्पेकुलेशन पे आधार है। इसका आधार क्या है? कोई शास्त्र नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। इसका आधार क्या है? मानसिक तर्क। बस अपने मन के हिसाब से जो उनको सही लगा वो तर्क उन्होंने किए हैं और इसलिए उनको लगा कि और कोई सही नहीं हो सकता। तो इसलिए हम कहते हैं कि देखिए ये जो एवोल्यूशन है या फिर एक पशु से दूसरे पशु में परिवर्तित होना, ये सही नहीं है। तो फिर सही क्या है? अगर हम बोले कि ये साइंटिफिक रूप से सही नहीं है तो सही क्या है? तो शास्त्र बताते हैं कि हाँ, एवोल्यूशन होता है या फिर प्रगति होती है, पर एक योनि दूसरी योनि में परिवर्तित नहीं होती है। आत्मा एक योनि से दूसरी योनि में जाता है। देखिए, जब आप आत्मा को मानते हैं तभी आप इन चीजों का जवाब दे सकते हैं। अगर आत्मा को हटा दिया जाए, इन चीजों का कोई जवाब नहीं है। वी डोंट हैव एनी आंसर टू दैट। साइंस डज नॉट हैव एनी आंसर ऑफ व्हाट इज evolution, what is life, what is death. But as soon as you bring in a concept of soul, then you have an answer. तो जैसे आप कहते हैं कि आत्मा है, हाँ, तो आत्मा है तो क्या हो रहा है? आत्मा का प्रवास एक योनि से दूसरे योनि में हो रहा है। जब एक शरीर वो छोड़ती है तो दूसरा शरीर धारण करती है। एंड एग्जैक्टली वही होता है। 84 लाख योनियां जो हम सुनते हैं, हमने सबने सुना है 84 लाख योनियां है, 84 लाख योनियां है। 84 लाख योनियां क्या है? ये 84 लाख योनियां अलग अलग प्रकार की चेतनाएं हैं। तो पद्म पुराण में इसका श्लोक आता है, आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी हो सकता है बताया हो कि कैसे 84 लाख योनियां हैं। पद्म पुराण में कहा जाता है जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति। जलजा नवलक्षाणी मतलब जल में रहने वाले 9 लाख योनियां हैं, 9 लाख स्पीशीज। स्थावरा लक्ष विंशति, स्थावरा मतलब जो स्थावर है, जो पेड़ है या फिर जो पौधे हैं, वो 20 लाख है। 20 लाख योनियां हैं पेड़ के पौधों की, ठीक है। 9 लाख और 20 लाख 29 लाख। उसके बाद वो कहते हैं कृमय रुद्र सांख्या का, जो कृमि है, कृमि मतलब जो कीड़े हैं, इंसेक्ट्स, वो कितने हैं? रुद्र सांख्या का। रुद्र मतलब 11, तो 11 लाख कीड़े हैं, उनकी स्पीशीज हैं, उनकी योनियां हैं। फिर वो कहते हैं पक्षी नाम दशलक्ष, जो पक्षी हैं हवा में उड़ने वाले, वो कितने हैं? दशलक्षाणी, 10 लाख, 10 लाख पक्षी हैं। उसके बाद वो कहते हैं पशव त्रिंश लक्षाणी, जो पशु है, एनिमल्स, सारे पशु मिलाकर कितने हैं? 30 लाख, 30 लाख पशु उनकी योनियां हैं। तो और फाइनली वो कहते हैं मनुष्य चतुर्लक्षाणी, मनुष्य कितने हैं? 4 लाख मनुष्य की योनियां हैं। तो ऐसे टोटल 84 लाख होता है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 9 लाख जो जल में रहने वाले, 11 लाख, अच्छा आई एम सॉरी 20 लाख जो पेड़ है, पौधे हैं, वो हो गए। 11 लाख जो कृमि है, जो कीड़े हैं। उसके बाद 10 लाख पक्षी हैं, 30 लाख पशु हो गए और 4 लाख मनुष्य की योनियां हैं। तो ऐसे 84 लाख होते हैं। तो 84 लाख योनियों में आत्मा का भ्रमण होता है। इसको कहते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब जो निचली योनि से आत्मा जब ऊपर की योनि में जाता है, जब कीड़े की योनि से जब वो पेड़ पौधे की योनि में जाता है, पशु की योनि में जाता है, पक्षी की योनि में जाता है, मनुष्य की योनि में आता है। तो मनुष्य योनि सबसे ऊंची बताई गई है। तो जो 4 लाख है ना, केवल 4 लाख है एक्चुअली देखा जाए तो। 84 लाख बहुत बड़ी संख्या है, उसमें केवल 4 लाख मनुष्य की योनियां हैं। तो जब व्यक्ति को मनुष्य जन्म मिलता है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिलता है, वो बहुत रेयर है पहली बात तो। और उस रेयर मनुष्य जन्म को अगर हम वेस्ट कर दें, उसको ऐसे ही अगर हम बिता दें, तो फिर वापस क्या होता है? अगेन वन गोज थ्रू द सेम साइकिल। वापस एक पूरी साइकिल होती है, वो साइकिल हम देखेंगे क्या है। तो इस प्रकार आत्मा का एवोल्यूशन हो रहा है, तो एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा परिवर्तित हो रही है, शरीर परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखिए परिवर्तन की हम भी बात करते हैं, पर शरीर की नहीं, आत्मा की। एग्जाम्पल आप उदाहरण के लिए समझें,
मान लीजिए जब बच्चे छोटे होते हैं तो छोटे बच्चों को पहले हम वो ट्राइसिकल लेके देते हैं, है ना, 3 पहिए वाली साइकिल। तो जब वो 3 पहिए साइकिल यूज हो जाती है उसकी, एक तो खराब कर देते हैं या फिर बोर हो जाते हैं, फिर वो 2 पहिए की साइकिल पे आ जाता है, बाइसिकल। उसके बाद बाइसिकल के बाद हो सकता है वो बाइक ले लें, 2 व्हीलर। उसके बाद वो कार लेते हैं, और उसके बाद अगर और सुविधा है तो फिर हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, इस प्रकार। तो बाइसिकल से व्यक्ति अपना ट्राइसिकल, पहले 3 पहिए से वो 2 पहिए पे आता है, और 2 पहिए से वो व्यक्ति 2 पहिए वाली गाड़ी पे आता है। ऐसा नहीं है कि 3 पहिए वाली साइकिल अपने आप 2 पहिए वाली साइकिल में बदल गई, और 2 पहिए वाली साइकिल अपने आप 2 व्हीलर में बदल गई, बाइक में बदल गई। ऐसा नहीं होता है, व्यक्ति बदलता है, व्यक्ति अपने सीट को छोड़कर अगली गाड़ी पकड़ रहा है, ऐसे। तो उसी प्रकार आत्मा एक शरीर में स्थित था, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा है। ऐसा नहीं कि शरीर ही अपने आप में परिवर्तित हो रहा है ना। तो ये उदाहरण समझना बहुत जरूरी है कि शरीर का परिवर्तन नहीं हो रहा है, आत्मा का पोजीशन एक शरीर से दूसरे शरीर में बदल रहा है, ऐसे। तो उसके बाद एक और कंफ्यूजन है साइंस को या फिर आज के मॉडर्न जगत को, स्पीशी या फिर योनि किसको कहते हैं। तो बायोलॉजी के हिसाब से योनि का मतलब अलग है, और वैदिक दृष्टिकोण से योनि का मतलब अलग है। तो बायोलॉजी को लगता है स्पीशी मतलब उसका दिखने का जो रूपरेखा है वो अलग होनी चाहिए, तो उसको अलग योनि बोलते हैं। पर वैदिक शास्त्र इसको नहीं मानता है। जैसे बायोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए शेर और बिल्ली, इनका दिखने का रूपरेखा एक ही है, तो बायोलॉजी के हिसाब से वो एक ही स्पीशी में आता है। पर ऐसा नहीं है, अगर शेर आ जाएगा तो आप भाग जाएंगे, बिल्ली आने में कोई भागता नहीं है, बिल्ली भाग जाती है हमारे से। तो योनि का मतलब भी एक अंडरस्टैंडिंग जो है वैदिक साइंस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैदिक शास्त्र कहते हैं कि स्पीशी मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का स्तर। तो जब हम कहते हैं कि मनुष्य की 4 लाख योनियां हैं, साइंस के हिसाब से सारे ह्यूमन बींग्स, सारे जो भी ह्यूमन बींग्स हैं किसी भी देश में हो, कुछ भी हो, वो सब एक ही योनि में आते हैं। दे आर वन स्पीशी, ह्यूमन स्पीशी। बट वैदिक साइंस के हिसाब से, वैदिक शास्त्रों के हिसाब से 4 लाख बताए गए। तो आप कहेंगे 4 लाख क्या है? 4 लाख है चेतना के स्तर, 4 लाख डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। जो व्यक्ति एक भगवान को मानता है, भगवान के ऊपर पूरी तरह आश्रित है, उसकी चेतना का स्तर ऊंचा है। जो व्यक्ति नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानता है, केवल भोग विलास में लगा हुआ है, उसकी चेतना का स्तर नीचा है। तो ये दोनों अलग अलग योनियां हैं वैदिक साइंस के हिसाब से। मॉडर्न साइंस के हिसाब से, जो नास्तिक साइंस है, उसके हिसाब से दोनों एक ही है, दोनों मनुष्य है। पर वैदिक साइंस के हिसाब से ऐसा नहीं है। इसलिए हमें स्तर के हिसाब से, चेतना के स्तर के हिसाब से लोगों को देखना सीखना चाहिए, या फिर अपने चेतना का स्तर हमें बदलने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब तक चेतना का स्तर नहीं बदलेंगे, हम प्रगत नहीं कहलाएंगे। प्रगति केवल भौतिक रूप से सुख सुविधाएं पैदा करने में नहीं है। एडवांसमेंट का मतलब केवल ये नहीं है कि मेरे पास पहले 2 व्हीलर थी, अभी 4 व्हीलर आ गई है। मेरे पास पहले 1 BHK अपार्टमेंट था, अब मेरा इंडिपेंडेंट बंगलो है 3 BHK 4 BHK। इसको प्रगति नहीं कहते हैं। वैदिक दृष्टिकोण के हिसाब से दोनों भी यूजलेस हैं, क्योंकि दोनों भी नष्ट होने वाले हैं। दोनों भी आपको दोनों भी छोड़ के जाना पड़ेगा। आपके पास भले 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, आपके पास 1 BHK फ्लैट हो या फिर 4 BHK बंगलो हो, दोनों भी छोड़ के जाना है। तो वैदिक शास्त्रों के हिसाब से प्रगति क्या है? अगर हमने चेतना करी हमने प्रगति की है अपने चेतना में, हमने अगर भगवान को ज्यादा अच्छे से समझने का प्रयास किया है, हमने अगर अपने जीवन की क्वालिटी और शास्त्रों के करीब कर दी है, शास्त्रों के अनुसार, गुरु के अनुसार अगर हम जीवन जीते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एडवांसमेंट। उसको कहते हैं प्रगति। अदरवाइज हमने प्रगति नहीं कही, हमने अधोगति करी है। अगर कोई व्यक्ति भौतिक रूप से प्रगत है पर आध्यात्मिक रूप से नीचे जा रहा है, तो अधोगति हो गई। इसीलिए श्रील प्रभुपाद, जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, वो भारतवासियों को इतना डांटते थे कि भारतवासी जो है, हमारे जो धर्म की जो पालन करने की शक्ति है, हमें जन्मजात है। भारत ये धर्म भूमि है। आप देखिए भगवत गीता के पहले ही श्लोक में, पहला श्लोक, भगवत गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक,
उसमें आता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतयोत्सव। तो भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जो धर्म के पालक हैं, धर्म के रूपक हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे भारतीय लोग, हम सब लोग अपनी संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति पकड़ रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर हम लोग अपना रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर डिग्रेडेड, वी आर नॉट गेटिंग एडवांस्ड, वी आर गेटिंग डिग्रेडेड। हम प्रगति नहीं कर रहे हैं, हम अधोगति कर रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी संस्कृति छोड़कर, अपने जो भगवान का विश्वास है उसको छोड़कर हम एक नास्तिकतावाद अपना रहे हैं। हम केवल भौतिक सुख सुविधाओं की ओर भागने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम ज्यादा चेतना में नीचे गिर रहे हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें ये मैकेनिज्म समझने की जरूरत है। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, रीइंकार्नेशन क्या है, क्या सही है क्या गलत है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि आत्मा के शरीर बदलने का जो प्रवास है उसको बोलते हैं एवोल्यूशन, वो सही में एवोल्यूशन है। और दूसरा चीज हमने देखा था कि स्पीशीज जो योनिया है वो चेतना के स्तर के हिसाब से है, एज पर द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वो केवल शारीरिक रूपरेखा के हिसाब से नहीं है ना। तो अभी आत्मा का प्रवास क्या होता है, आत्मा का प्रवास कैसे होता है, मृत्यु के समय क्या होता है, हमने इसके बारे में चर्चा की है पहले भी, कि जो भी हमारी अपूर्ण इच्छाएं हैं, जो भी हमारी चेतना है, जो भी हमारे विचार हैं, वो हमारे सूक्ष्म शरीर में स्टोर होते हैं। मैंने बताया था, आपको याद होगा, शरीर के ऊपर 2 लेवल के कवरिंग्स होते हैं, लेयर होती हैं, है ना। शरीर के ऊपर नहीं, आई एम सॉरी, आत्मा के ऊपर। आत्मा के ऊपर 2 कवरिंग है। क्या क्या है? एक सटल बॉडी का और एक ग्रॉस बॉडी का, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो आत्मा के ऊपर जो पहला कवर है सूक्ष्म शरीर, वो किसका बना हुआ है? मन, बुद्धि, अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। नाउ मन का काम क्या है? तो हमने पहले इसके बारे में मैंने बताया था कि मन सारी चीजों को स्टोर करके रखता है। हमारी जो भी अनफुलफिल्ड, अपूर्ण इच्छाएं हैं वो माइंड में स्टोर्ड है, सारे जन्मों की, केवल इस जन्म की नहीं। इसलिए देखिए ना, कभी कभी बचपन से ही किसी व्यक्ति को बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, कहाँ से आ रही है? वो पिछले जन्म से आ रही है, इस जन्म की नहीं है। तो मन में ये सारी जो अपूर्ण इच्छाएं हैं वो स्टोर्ड है। मन में जो भी हमारे विचार है वो भी स्टोर्ड है। मन में और अहंकार, जो फॉल्स ईगो हम बताते हैं, जो शास्त्र बताते हैं, अहंकार जो है, मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार हमको मजबूर कर देता है ये सोचने पे कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। तो मिथ्या अहंकार की वजह से होता है। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा है, जब आत्मा अगले शरीर में जाती है तो ऑलरेडी उसकी स्क्रिप्ट बनी हुई है। वो जो स्क्रिप्ट है वो पहले ही लेके जा रहा है अगले शरीर में। इनफैक्ट उसी के हिसाब से उसको अगला शरीर भी मिलता है, तो स्क्रिप्ट वहां पर वो डाउनलोड कर देता है। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो हम अगला जीवन इसी जीवन में हम बना रहे हैं। इस जीवन में जो हम कर रहे हैं उसी आधार पर हमारा अगला जीवन होने वाला है। तो हमने इसी जीवन में उसको तैयारी तो कर ली है, रेसिपी यही बन गई है ना। रेसिपी की जो इंग्रेडिएंट्स है तैयारी यही हो गई है, खाली उसको जो अंतिम रूप है वो मरने के बाद मिलने वाला है, अगले शरीर में मिलेगा, और उसका जो रेसिपी यही बन गया है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है हमें देखना कि हमारे मन में क्या, किस प्रकार के विचार हैं, किस प्रकार की इच्छाएं हम जीवन भर रख रहे हैं, किस प्रकार का रोल प्ले हम कर रहे हैं। अगर ये इच्छाओं की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हमारा जो अगला जीवन है वो अच्छा नहीं मिलेगा। अगर इच्छाओं की क्वालिटी अच्छी है, अच्छी मतलब क्या? अच्छी क्वालिटी का मतलब है हमारी इच्छाएं भगवान की सेवा के लिए है कि नहीं। हमारी इच्छाएं अगर सेवा के लिए है भगवान की तो हमें अच्छा जीवन मिलेगा। हमारी इच्छाएं अगर भोग विलास के लिए है, want to enjoy, I want to rule over the world और I want to rule over the people, अगर ऐसी भोग इच्छाएं हैं तो फिर हमें जो अगला जीवन मिलेगा वो किसी अच्छी योनि में नहीं मिलेगा। ऐसे तो शास्त्र बताते हैं, भगवद गीता बताते हैं, जब आत्मा शरीर छोड़ती है ना, अगले शरीर में उसका जो स्थानांतरण है वो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हवा चलती है तो हवा के साथ कभी कभी हवा किसी सुंदर गार्डन से पुष्प की खुशबू लेके आती है, तो हवा में फूल की खुशबू कब आई वो समझ में नहीं आता है, पर जब हम वो सूंघते हैं तो हमें लगता है कितनी अच्छी सुगंध आ रही है।
तो जैसे हवा सुगंध को कैरी करती है, उसी तरह आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। इतना सूक्ष्म होता है। वैसे नहीं कि हमारे माइक्रोस्कोप में या फिर किसी डिवाइस में उसको देख सकते हैं कि आत्मा यहाँ से निकली यहाँ गई, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे होता है। इसलिए जब वो दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, और ऑफकोर्स दूसरे शरीर किस आधार पे है, चेतना के आधार पे, तो ये जो प्रोसेस है पूरा ट्रांसमाइग्रेशन का, ये कैसे होता है? सबसे पहले जब आत्मा है, मृत्यु के समय आत्मा एक शरीर में गई, पिता के माध्यम से माता के गर्भ में गई, माता के गर्भ के माध्यम से वो एक रूप धारण करती है। अच्छा, जब ये आत्मा यहाँ पे कैसे आती है इस धराधाम पे? तो जब वर्षा होती है, बारिश के माध्यम से आत्मा आती है, बारिश के माध्यम से वो अनाज में जाती है, अनाज के माध्यम से शरीर में जाती है, और जो पुरुष है फिर उसके शरीर के माध्यम से स्त्री के गर्भ में प्रवेश करती है, स्त्री के गर्भ के माध्यम से वो एक गर्भ धारण करती है। तो ये प्रोसेस है पूरा, वापस बारिश के माध्यम से इस प्रकार आती है। तो ये रीइंकार्नेशन का प्रोसेस है। अच्छा, तो मान लीजिए अगर कोई भक्ति कर रहे हैं, और अगर कोई समझ गया है कि जीवन का उद्देश्य है भगवान को समझना, भगवान की प्राप्ति करना, पर ये भक्ति करते वक्त अगर कोई उसको पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पा रहा है किसी कारण से, मान लीजिए उसकी इच्छाएं इतनी ज्यादा है कि थोड़ी देर भक्ति करी और बाद में छोड़ दिया, उसने भक्ति कंटिन्यू नहीं कर पाया, या फिर भक्ति करते करते उसकी मृत्यु हो गई, वो जो प्रोसेस है वो पूरी नहीं कर पाया, है ना, 100% नहीं प्राप्त कर पाया इस जीवन में, तो उसका क्या होगा? तो भगवद गीता में इसके बारे में भी बहुत डिटेल में वर्णन है। मैं उसका श्लोक आपको बताता हूँ। बहुत ही सुंदर रूप से भगवद गीता बताते हैं दोनों स्तर के बारे में, कि जो जिन्होंने कुछ देर तक प्रैक्टिस किया है उनके साथ क्या होता है, और जिन्होंने काफी समय तक प्रैक्टिस किया है उनके साथ क्या होता है। तो भगवद गीता के 6ठे अध्याय में 41 नंबर श्लोक, 41 नंबर श्लोक में वो बताते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकाम उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। तो कह रहे हैं जो अनसक्सेसफुल योगी है, योग भ्रष्ट मतलब जिसकी योग साधना पूरी नहीं हो पाई, और वो क्या होता है? प्राप्य पुण्य कृताम लोकाम उषित्वा शाश्वती समा, वो ऐसे लोगों में जाता है जैसे स्वर्ग लोग हो गए, या फिर ऐसी भोग योनियां हो गई जहां वो काफी सालों तक भोग कर सकता है, यू कैन एंजॉय फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद वो भोग खत्म होने के बाद शून्य पुण्य मर्त्य लोक विशंति, इस लोक में उसको आना पड़ता है। इस लोक में भी शुचिनाम श्रीमताम गेहे, इस लोक में भी क्या होता है उसका? वो ऐसे घराने में पैदा होता है जो शुचि है, जो पायस है, मतलब जो थोड़ा बहुत भक्ति वगैरह कर लेते हैं, या फिर कुछ भगवान का देवी देवताओं का कुछ पूजा कर लेते हैं, ऐसे परिवार में उसका जन्म होता है। या फिर श्रीमताम मतलब जो धनी है, जिनके पास धन अच्छा है, ऐसे परिवार में उसका जन्म होता है। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। तो देखिए ये ये वापस मैं दोहराता हूँ, क्या हुआ जब व्यक्ति भक्ति को थोड़े दिन, जिसने थोड़ा भी भक्ति की है, थोड़े दिनों के लिए भक्ति की है, और अपनी इच्छाओं के कारण, भौतिक इच्छाओं के कारण, भौतिक प्रलोभन के कारण उसने छोड़ दिया, भक्ति आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया, उसको भी क्या फायदा मिलता है? वो ऐसे स्वर्ग योनि में या फिर ऐसे योनियों में जाता है जहां वो बहुत सालों तक भोग करता है, एंजॉय करता है, और उसके बाद वापस इस धराधाम पे आने के बाद उसका जन्म ऐसे परिवार में होता है जो कि पायस है, या फिर जो धनी है, श्रीमताम, जिनके धनी परिवार है, ऐसे। तो ये उसके साथ होता है। अच्छा, जिसने भक्ति करी पर इनकम्प्लीट रह गई किसी कारण से, इस जीवन में वो पूरा नहीं कर पाया, उसके साथ क्या होता है? हाँ, तो उसके साथ कहते हैं अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। वो कहते हैं ऐसा व्यक्ति क्या होता है जो जिसने भक्ति की है, जो पूरी नहीं कर पाया, पर जो भक्ति करने में डटा हुआ था, भक्ति को छोड़ा नहीं उसने जीवन के अंत पर्यंत, उसका अगले जीवन में
उसको भक्तों किसी आध्यात्मिक परिवार में जन्म मिलता है, जहां पर भक्ति करना उसके लिए स्वाभाविक बन जाता है, नेचुरली वो भक्ति करता है। इसका मतलब ऐसे परिवार में जिसके माता पिता ऑलरेडी भक्त हैं, जो ऑलरेडी भक्ति कर रहे हैं, या फिर जो बहुत ही भक्ति के लिए बहुत ही फेवरेबल परिवार है, ऐसे परिवार में आपको जन्म मिलता है। और ये जन्म भगवान कहते हैं ऐसा जन्म बहुत रेयर है, ऐसा जन्म मिलना बहुत ही कम लोगों को ये फल मिलता है ऐसे। तो देखिए इस प्रकार के ये जो कैटेगरीज है ये भगवत गीता में भगवान इसको बताते हैं। उसके बाद 6.33 छठे अध्याय के 43 श्लोक में भगवान कहते हैं अगर जिस व्यक्ति को ऐसा जन्म मिला है किसी आध्यात्मिक परिवार में जो भक्ति करने के लिए बहुत ही सुलभ है, बहुत ही आसान है, उसके साथ क्या होता है, वो नेचुरली अपने जो पूर्व जन्म में भक्ति की है वो उसको वापस प्राप्त कर लेता है, वापस पा लेता है और इस जीवन में वापस भक्ति शुरू कर देता है। वो उसको कंप्लीट कर देता है आगे जाके ऐसे। और छठे अध्याय के 44 में वापस वो कहते हैं, भगवान कहते हैं, और ये जो उसका जो प्रवास है ये बहुत स्वाभाविक होता है, नेचुरली उसके मन में ऐसे प्रश्न होते हैं, ऐसे जिज्ञासाएं होती है भगवान के बारे में, भगवान को जानने के बारे में, भक्ति के प्रति उसकी ओढ़ होती है। कभी कभी हमें लगता है कि मुझे जो भक्ति मिली है, या फिर कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि हमारे बच्चों को कोई बिगाड़ रहा है, या फिर हमारे बच्चों को कोई जबरदस्ती भक्ति करा रहा है, उसको करने की इच्छा है नहीं फिर भी करा रहा है। तो भगवत गीता से हमें समझ में आता है कि ऐसा नहीं है। जब तक व्यक्ति अंदर से वो उसकी लालसा ना हो, अंदर से उसकी इच्छा ना हो, पहली बात तो कोई भक्ति कर नहीं सकता। भक्ति करना कोई बाहर से कोई दबाव देकर भक्ति नहीं कर सकता। और दूसरी बात, ये जो लालसा है ये उसके पूर्व जन्म से आ रही है, ये उसके इस जन्म की ही नहीं है। जरूरी नहीं कि उसके इसी जन्म में किसी ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है, पूर्व जन्म में ही वो भक्त था। इस जन्म में जैसे ही वो भक्तों के संपर्क में आता है, तुरंत जैसे सूखी घास होती है ना, सूखी घास तुरंत आग पकड़ लेती है, उसी प्रकार जैसे ही व्यक्ति भक्तों के संग में आता है तुरंत भक्ति करना शुरू करता है। हमने देखा है ऐसे उदाहरण, मैंने अपने मेरे साथ ऐसे भक्त हैं जिसको मैंने देखा है कि जैसे भक्तों के संपर्क में आए बहुत जल्द वो लोग माला शुरू कर दिए, 16 माला करने लगे, दीक्षा प्राप्त कर लिए, और उनकी चेतना सही में बहुत ऊंची है। उनके बातों से, उनके एक्टिविटी से समझ में आता है कि वो सही में प्रगत भक्त है। अब ये प्रगति उन्होंने कैसे की? केवल इसी जन्म की प्रगति नहीं है, वो पिछले जन्मों से वो भक्ति करते आ रहे हैं। हो सकता है जैसे होता है ना, कभी किसी ने, हम अभी जन्म लिए हैं हमें भक्ति प्राप्त हुई है, तो हो सकता है कि मेरा 90% किसी का ऑलरेडी पिछले जन्म में हो गया है, वो 91 से शुरू कर रहा है, तो नेचुरली वो बहुत जल्दी आगे चले जाता है। और कोई हो सकता है जिसने 10% ही करी है, वो 11% से शुरू कर रहा है। तो भले ये 11% वाला भक्त पहले आया हो और 91% वाला बाद में आया हो, पर पहले बाद में ये फर्क नहीं पड़ता है, पिछले जन्मों में क्या किया है वो भी काउंट होता है। इसलिए कहता है ना, भक्ति का जो बेनिफिट है वो केवल इस जन्म के लिए नहीं है, भौतिक रूप में वही होता है। भौतिक रूप में इस जन्म में आपने भक्ति की, इस जन्म में आपने कुछ कमाया, इस जन्म में आपने कुछ धन प्राप्त किया, कुछ यश प्राप्त किया, वो यहीं छोड़ के जाना है। उसका 1% क्या, उससे 10 भाग भी आपके साथ आगे नहीं जाएगा। अगर कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति भी है, अगले जीवन में जब पैदा होता है वो नहीं कह सकता कि मेरा पिछले जीवन का प्रॉपर्टी ये था, मुझे वो दे दो, नहीं, वो गया। आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में आपने जो भी कमाया है वो आपके परमानेंट अकाउंट में चला जाता है, परमानेंट अकाउंट, और वो अकाउंट मृत्यु से खत्म नहीं होता है। डेथ कैन नॉट डिस्ट्रॉय दैट अकाउंट, दैट अकाउंट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। सो मृत्यु के बाद अगले जीवन में वापस वो उसके आगे शुरू करता है। तो ये बेनिफिट है अगर हम भक्ति के प्रोसेस को अपनाएं तो। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं ना, स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि अगर थोड़ी सी भी कोई भक्ति करता है बड़े बड़े कठिनाइयों से वो बच सकता है। थोड़ी सी भक्ति, कोई मंदिर में आता है, भगवान के दर्शन करता है, बैठता है कीर्तन में थोड़ी देर के लिए, उसने कीर्तन अच्छा लगा, कीर्तन सुनता है, थोड़ा फिर वापस घर जाके मन में गुनगुनाता रहता है, वो भी उसकी भक्ति शुरू हो गई है। जैसे वो हरिनाम सुनता है, हरिनाम को गुनगुनाने का प्रयास करता है, उसकी भक्ति शुरू हो चुकी है। उसका ऑलरेडी भगवत धाम जाने का जो सफर है वो शुरू हो चुका है।
कितना समय लगेगा वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, पर सफर शुरू हो गया है। और ऐसा थोड़ा सा भी भक्ति जो है हमें बड़े बड़े डेंजर से कैसे बचाएगा, मृत्यु के समय हो सकता है कि हमें आगे जीवन में भक्ति प्राप्त हो जाए, या फिर अगले जीवन में कुछ भोग विलास प्राप्त करने के बाद वापस भक्ति करने का मौका मिले। और इसका उदाहरण हमने देखा पिछले सेशन में, भरत महाराज। भरत महाराज हालांकि मनुष्य जीवन में थे, पर गलत इच्छाओं की वजह से उनको हिरण का शरीर लेना पड़ा। पर आई एम सॉरी, भक्ति प्रैक्टिस करने की वजह से उनको जब हिरण का शरीर मिला, हिरण के शरीर में उन्हें सारी चीजें याद थी जो पिछले जन्म में हुई थी। ये किसकी वजह से हुआ? उनकी भक्ति की वजह से हुआ। और हिरण के शरीर के बाद जब उन्हें अगला फिर से मनुष्य जीवन मिला, उसमें उनको पहले दोनों शरीर याद थे, पहले दोनों आइडेंटिटी याद थी। और इसलिए हम देखते हैं कि जड़ भरत के जीवन में वो बिल्कुल आसक्त नहीं हुआ है। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे आसक्ति से वापस परेशान नहीं होना है, ऐसे। तो भरत महाराज इसके एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे अगर कोई भक्ति करता है, भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है, उसको आगे जाके फायदा करेगी। पर अगर हम इस जीवन में भक्ति न कर कर या फिर भगवान को न मानकर अगर हम केवल भौतिक इच्छाओं में लगे रहें, और विशेष करके अगर पापमय कृत्य करते हैं, पापमय कृत्य मतलब जो हमने डिस्कस किए थे, जो 4 चीजें स्पेशली जो पाप के स्तंभ हैं, मांसाहार करना, नशा करना, व्याभिचार करना और जुआ खेलना, ये पाप के स्तंभ हैं। कोई अगर इन चीजों को करता है और भगवान को नहीं मानता है, भक्ति को नहीं अपनाता है, तो उसकी गति आगे जाकर बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही दुर्गति में बदल जाएगी। ही विल बी इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। उसको फिर सारी योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, और कई सारे जन्मों बाद हो सकता है उसको मनुष्य जीवन मिले, और उस मनुष्य जीवन में भी पता नहीं उसको भक्ति प्राप्त होगी कि नहीं होगी। देयर इज नो गारंटी। इसलिए हमें अपने इस शरीर को, अपने मनुष्य जीवन को वेस्ट न कर कर, ये जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, इतना तो पक्का है, देखिए हम सबको भारतवर्ष जैसी जो धर्म भूमि है उसमें ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला है। भले वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो मैटर नहीं करता है, उसका कोई इतना मायने नहीं रखते हैं, पर हमें मनुष्य जन्म मिला है और विशेष करके भगवान को जानने का एक मौका मिला है। ये सबसे फॉर्चुनेट, ये सबसे हमारा भाग्य है कि ये हमें चांस मिला है। इस भाग्य को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें इसको भक्ति करना जरूरी है। अगर हम इस भाग्य को नहीं अपनाते हैं, इस चांस को वेस्ट कर देते हैं, तो फिर वो हमारी स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। भगवान हमें मदद नहीं कर सकते। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, ऐसे बोलते हैं। भगवान उनको मदद करते हैं जो स्वयं आगे बढ़ने में कुछ करना चाहते हैं। और अगर जो आगे ही नहीं बढ़ना चाहते हैं, जो एक ही जगह पे रहना चाहते हैं या फिर पीछे जाना चाहते हैं, भगवान उनको फिर मदद नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान हमारी स्वेच्छा के साथ आड़े नहीं आते हैं, ऐसे। तो इसकी काफी सारी पुरानी स्टोरीज भी हैं कि कैसे जो जीवात्मा है वो अगले जीवन में भले ही कभी कुछ गलतियों के कारण उसको दूसरा शरीर मिल जाता है, पर पिछले जीवन की भक्ति हमेशा याद रखता है। जैसे गजेंद्र की स्टोरी में आता है, आप सबने गजेंद्र का नाम सुना होगा, जो हाथी गजेंद्र था। तो ये गजेंद्र, ये हाथी की योनि में जाने के पहले वो हाथी नहीं था, वो एक इंद्रदुम्न राजा थे। और इंद्रदुम्न राजा ये भगवान के बड़े भक्त थे। तो एक बार की बात है, जब वो तपस्या कर रहे थे जंगल में, वहां पर एक ऋषि आए, अगस्त्य ऋषि। और अगस्त्य ऋषि वहां पर आए, इंद्रदुम्न राजा ने उनको देखा पर उनका सम्मान नहीं कर पाए, उनको ठीक से वेलकम नहीं कर पाए। तो ये अपराध करने के कारण अगस्त्य ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था कि तुम हाथी के समान ऐसे मंद बैठे हो, तो तुम हाथी बन जाओ। और फिर इंद्रदुम्न राजा जो है वो गजेंद्र बन गए, जो हाथियों के राजा बने। और हम देखते हैं जब गजेंद्र का और घड़ियाल, जो क्रोकोडाइल, उन दोनों में युद्ध हो रहा था, कई सालों तक वो युद्ध चला, पर धीरे धीरे गजेंद्र हारने लग गए। ये बहुत डिटेल में स्टोरी आती है भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में। तो गजेंद्र जब हारने लग गए, गजेंद्र को समझ में आ गया कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है। अचानक उन्हें ध्यान आया कि भगवान का स्मरण करना चाहिए, और वो प्रार्थना अर्पण करने लग गए, भगवान को स्मरण करने लगे, भगवान के लिए प्रार्थना करने लग गए। और पिछले जन्म में जो भक्ति करी है वो सब उनको ध्यान आने लग गई। तो उन्हें बहुत सुंदर प्रार्थना अर्पण की है, भागवतम में आती है पूरी प्रार्थनाएं।
और हम देखते हैं फाइनली उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर भगवान आते हैं और भगवान गजेंद्र की रक्षा करते हैं और घड़ियाल को भी उद्धार करते हैं। इस प्रकार तो हाथी के शरीर में होने के बाद भी गजेंद्र को अपने पिछले जीवन की भक्ति है वो याद आ गई और उन्होंने प्रार्थना की। मैंने आपको पिछले क्लास में एक वीडियो दिखाया था एक हिरण का। तो आज भी ऐसे हैं, हो सकता है किसी कारणवश अपनी भक्ति पूरी नहीं कर पाए, पर वो अभी भी भक्ति के प्रति जो स्वाभाविक अट्रैक्शन है वो किसी भी योनि में हो सकता है। इस्कॉन में हमारे विदेश में एक मंदिर था, वहां पर मैंने ये कथा सुनी है, ये स्टोरी है। तो वहां पर एक मंदिर में एक कुत्ता वो डेली आता था एग्जैक्टली जब भागवतम क्लास शुरू होती थी सुबह 8 बजे, और वो 1 घंटा वहां बैठता था और 9 बजे क्लास खत्म होती थी वहां से चले आता था। अब बहुत सारे भक्तों ने ऑब्जर्व किया कि ये कुत्ता बराबर समय से जब भागवतम क्लास हो रही है तब आता है, 1 घंटे बाद चला जाता है, और कुछ दिनों बाद वो कुत्ता कहीं दिख नहीं रहा था। तो डेफिनेटली भक्त लोग चर्चा कर रहे थे कि हो ना हो सकता है कि ये कुत्ता हो सकता है पिछले जन्म में भक्त हो, किसी कारण से उसकी भक्ति पूरी नहीं हो पाई हो और उसका भागवतम के प्रति आकर्षण था, इसलिए भागवतम सुनने आता था, बराबर 8 बजे आता था, 9 बजे चला जाता था। फिर फाइनली भक्तों ने देखा कि वो कहीं नहीं दिख रहा है, हो सकता है उसने देह त्याग कर दिया हो, और देह त्याग करने के बाद भगवतधाम चला गया हो या फिर किसी ऐसे मनुष्य योनि में मिला हो जहां उसको भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है ऐसे। तो इसलिए मनुष्य जीवन को एक जंक्शन बताया गया है, एक जंक्शन है। जंक्शन में जैसे गाड़ियां होती हैं, जंक्शन में गाड़ी ट्रैक चेंज कर सकती है ना, एक रूट पे आ रही है, जंक्शन के बाद आप ट्रैक चेंज कर सकते हो। तो मनुष्य जीवन को जंक्शन बताया गया है। आप भले ही एवोल्यूशन के माध्यम से मनुष्य जीवन तक आए हैं, अभी मनुष्य जीवन में हमको डिसाइड करना है कि हमको किस ट्रैक पे जाना है। अगर हम भगवान के नियमों का पालन करते हैं तो हम डिवाइन ट्रैक पे जाएंगे, मतलब अच्छे ट्रैक पे जाएंगे। अगर हम भगवान के नियमों को तोड़ते हैं तो हम निचली योनि में जाएंगे, ट्रैक चेंज कर देंगे ऐसे। तो जंक्शन पे खड़े होकर हमें सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। इसलिए जीवन में आध्यात्मिक प्रगति करना, ग्रंथों का अध्ययन करना, भगवान नाम का जप करना, भक्तों का संग करना, भगवान को ग्रहण किया हुआ प्रसाद, भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद ग्रहण करना, ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है ताकि हम अपनी चेतना में प्रगति करा सके, अपने विचारों में और भगवान के प्रति और अच्छे या फिर समर्पण का भाव प्राप्त कर सके ऐसे। तो अदरवाइज हम देखते हैं कि अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो नेचुरली फिर माया हमें प्रभावित कर देगी। देखिए कलयुग है, कलयुग में माया का प्रभाव बहुत बहुत प्रगाढ़ है। हमसे बेहतर आप सब लोग जानते हैं, हम तो मंदिर में रहते हैं, एक प्रकार से माया का प्रभाव इतना नहीं दिखाई देता है, पर बाहर में माया का प्रभाव बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि आप रास्ते पे चल रहे हो तो भी आंखें बंद करके तो चल नहीं सकते, आंखें खुली रहेंगी तो सारा माया का प्रभाव देखने को मिलता है। बिल बोर्ड्स, साइन बोर्ड्स, एडवर्टाइजमेंट्स, शहरों में तो जो लड़के लड़कियों का व्यवहार, ये एक प्रकार से पूरा माया का प्रभाव है। और ऐसे माया से हमको अगर बचना है तो फिर भगवान के नाम का शरण लेना बहुत जरूरी है। इसलिए हम भगवान के नाम को जितना ध्यान पूर्वक जप करेंगे, भगवान के नाम का जितना आश्रय ले पाएंगे, उतना हम इस माया के प्रभाव से बच पाएंगे। देखिए जितना हम भगवान में हमारी आसक्ति लगाएंगे उतना ही हमारी आसक्ति माया के प्रभाव से छूटेगी। अभी करेंटली हमारा मन और हमारी इच्छाएं माया के प्रभाव से गलत दिशा में हैं, पर हम अगर अपनी आसक्ति डाइवर्ट कर दें, है ना, आसक्ति को भगवान की सेवा में और उन्हीं कार्यों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करें, भगवान में आसक्ति बढ़ाएं, तो फिर हम उस जो माया का जो चंगुल है उसे छूट सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है, हम आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों? बिकॉज वी हैव अटैचमेंट्स विच वी डोंट वांट टू गिव अप। हम अपनी आसक्तियों को छोड़ नहीं पाते। हमारी जो धन के प्रति आसक्ति है, नाम के प्रति आसक्ति है, जो यश के प्रति आसक्ति है, सुंदरता के प्रति आसक्ति है, इन आसक्तियों को छोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम उन आसक्तियों को छोड़कर आगे बढ़ नहीं पाते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु हैं, वो एक बहुत सुंदर कथानक बताते हैं इसके लिए। तो
मैं शॉर्ट में बताऊंगा। तो एक बार एक मैरिज पार्टी थी। मैरिज पार्टी, शादी में जो सब लोग जाते हैं, तो ये मैरिज पार्टी, इनको जाना था दुल्हन के यहाँ पे। ये दूल्हे वाले थे, इनको दुल्हन के यहाँ जाना था और बोट से जाना था, नाव से। तो जो रात का समय था, शाम का समय, रात का समय था, ये लोग आए नाव के पास और नाव वाले से बात की कि हमको यहाँ यहाँ इस गांव में जाना है। और उसने कहा कोई बात नहीं, सुबह तक पहुंच जाएंगे, आपको पहुंचा देंगे आराम से। और अगले दिन मुहूर्त था विवाह का। तो ये सब बोट में बैठ गए। बोट में बैठने के बाद थक गए थे, सब लोग सो गए। रात का समय था, तो रात भर जो नाविक था वो बोट चला रहा था, बोट चला रहा था, रात भर मेहनत कर रहा था। तो सुबह हुई, जब उजाला हुआ, अचानक एक जो व्यक्ति है वो उठे और उन्होंने उठ के देखा कि चलो कहाँ तक पहुंच गए हम देखते हैं। तो उठ के देखते हैं तो क्या शॉक हो गए वो, क्या हम यही हैं, जहां हम बैठे थे वही हैं, एक इंच भी आगे नहीं गए। तो उन्होंने सब चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे उठो उठो, हम यही हैं, कहीं गए नहीं है, वहां पे मुहूर्त जा रहा है, शादी चली गई, क्या हो गया पता नहीं। तो सब लोग उठे और सबने देखा, अरे हम यही हैं, हम कहीं गए नहीं। फिर नाविक से पूछा गया, क्या तुमने क्या किया? बोले देखो, मैंने रात भर चलाया है चप्पू, मैंने रात भर मेहनत करी है, मैं देखो कितना पसीना पसीना हो गया हूं। तो फिर उसमें से एक व्यक्ति बुद्धिमान थे, उन्होंने देखा कि नाविक जो है डेफिनेटली बोट तो चला रहा था, पर वो एक चीज भूल गया था। वो क्या था? वो जो नाव का एंकर उसको बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में ध्यान नहीं, मुझे क्या बोलते हैं, जिससे नाव को किनारे से बांधा जाता है, वो एंकर निकालना भूल गया था। तो उसको निकाले बिना ही वो चला रहा था, और इसलिए वो नाव आगे बढ़ी नहीं, वहीं के वहीं थे, किनारे पे थे। तो प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसका इसका मोरल, इसकी शिक्षा देते हैं कि उसी तरह हम भी जीवन में भक्ति का अभ्यास करने का प्रयास करते हैं, बट हमारा जो एंकर है आसक्तियों का जो जो एंकर है, जिससे नाव बंधी हुई है बोट से, किनारे से, हमारा जीवन भौतिक जगत से बंधा हुआ है, उस आसक्ति को निकालते नहीं है। हम आसक्ति को छोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं, पर हम भक्ति करने का प्रयास करते रहते हैं, और इसलिए हम ज्यादा आगे नहीं जा पाते, हम प्रगति नहीं कर पाते हैं। क्यों? बिकॉज वी आर अटैच्ड टू व्हाट वी थिंक, वी आर अटैच्ड टू व्हाट वी नो, एंड व्हाट वी आर अटैच्ड टू व्हाट वी हैव। हमारी आसक्ति है, हमें जो लगता है वो सही है, हम जैसे हैं वो सही है, और हमारे पास जो है वो बहुत अच्छा है, वो हमारी आसक्ति है। इसलिए जब तक हम आसक्तियों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक प्रगति करना मुश्किल है। तो इसलिए हमें हरिनाम के आश्रय लेकर आसक्ति को भगवान के प्रति जोड़ना है। इट्स वेरी सिंपल। भगवान ने चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कलयुग में भक्ति करना बहुत आसान है। हमें कोई कोई बड़े बड़े काम नहीं करने हैं, कोई बड़े बड़े यज्ञ नहीं करने हैं, कोई बहुत बड़ा दान नहीं करना है। केवल हमें हरिनाम को अपने जीवन में अपनाना है। जितना हम भगवान के नाम को ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे, सुनेंगे, द मोर वी चैंट एंड द मोर वी हियर, उतना हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा, द मोर आवर हार्ट बिकम प्यूरिफाइड। और जितना हम जल्दी हृदय का शुद्धिकरण करेंगे, उतना ही भगवान हमारे हृदय में जल्दी वास करेंगे। ऐसे So let us try to chant Hare Krishna Mahamantra regularly, every day, more and more possible. जितना समय हम दे पाते हैं उतना, जितना संभव हो उतना हम प्रैक्टिस करें, भगवान के नाम का जप करने का, नियमों का पालन करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हरे कृष्णा। तो हमारा टॉपिक हम यहाँ पे एंड करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है, अगर कोई टिप्पणी है? आई होप इट वॉज क्लियर। सेशन समझ में आया? आप म्यूट कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? किसी को प्रश्न है? अच्छा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, पता नहीं।
आप लोगों को समझ में आया आज का टॉपिक? हाँ प्रभु जी समझ में आ गया। हरे कृष्णा। ओके ओके, समझ धन्यवाद। में जी। तो चलिए बताइए, दो तीन इम्पोर्टेंट, एक एक लोग एक एक चीज बताइए, आज के डिस्कशन में क्या समझ में आया, क्या पॉइंट समझ में आया? हाँ, सुनील सुनील जी बोले, बताइए। प्रभु जी वही जो आप बताए कि मतलब जो योनिया है उसी के बारे में, जो हम लोग अपना कर्म करते हैं, जो अपना आध्यात्मिक की तरफ नहीं जाते हैं, भौतिक जीवन में फंसे रहते हैं मोह माया चक्कर में। ओके, तो क्या करना चाहिए? इसमें प्रभु जी कुछ परेशानियां ये होती है कि जो घर के मोह माया है वो का कभी कोई प्रेशर पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा और आदमी परेशानी में पड़ जाता है। हम्म। आप कुछ पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? नहीं, हम अपना बता रहे हैं प्रभु जी, अच्छा, पूछ नहीं रहे। और कोई, एनीवन एल्स? आज के सेशन में क्या समझ में आया? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये सुनील जी। आत्मा आत्मा के ऊपर जो आपने प्रभु जी बताया कि दो आवरण होते हैं, हाँ सूक्ष्म शरीर होता है हमारा, स्थूल शरीर होता है। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, जिसमें कि सूक्ष्म शरीर में हमारा मन बुद्धि अहंकार है, और ये हमारे एक तरीके से जैसे हार्ड डिस्क होती है, वो उसमें पूरा स्टोर रहता है चीजें, और जब हम बिल्कुल। अगले जन्म में जाते हैं तो वो सारी चीजें हमारे साथ और कुछ नहीं जाता है, हमारे साथ सारी चीजें इस नश्वर संसार में यही छूट जाती हैं। सिर्फ हमारे साथ जो हमारे द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्म हैं, सिर्फ उनका लेखा जोखा इस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अगला जो हमको योनि प्राप्त होती है उसमें ये जाता है प्रभु जी। वेरी बहुत गुड, अच्छा, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। तो बताइए, मैंने दो प्रकार के भक्तों की बात की। एक वो है जिन्होंने थोड़ी सी भक्ति करी है और फिर छोड़ दी है। उनका गंतव्य क्या होता है, उनके साथ क्या होता है? मैंने दो कैटेगरी की बात की थी, एक जिन्होंने थोड़ी देर की थी और एक जिन्होंने काफी समय तक भक्ति की है। तो जिन्होंने थोड़ी देर भक्ति करी है, थोड़े दिन की है या फिर थोड़े समय के लिए की है, उनके साथ क्या होता है, भगवत गीता में क्या बताया गया है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये जिन्होंने जिन्होंने थोड़े समय तक ही भक्ति करी है और वो अपने किसी कारण से उस चीज को पूरा नहीं कर पाए हैं, तो जब उनको अगली योनि जो भी है वो जब मिलती है, अगर वो मान लीजिए मनुष्य की योनि, क्योंकि उन्होंने भक्ति तो करी ही है, भले वो 10% ही भक्ति करी है, लेकिन जब वो अगली योनि में जाते हैं तो फिर उनकी भक्ति उस 10% के आगे से शुरुआत होती है, ना कि वो पीछे से। उसकी बात तो शुरुआत सही वो है। आगे। जी जी प्रभु जी। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जितना भी परसेंट आपने किया है उसके अगले शुरू होता है। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने दो लेवल के भक्त बताए थे। एक लेवल के भक्त के साथ कुछ और रिजल्ट होता है और दूसरे जिन्होंने काफी समय तक भक्ति की है पर पूर्ण नहीं कर पाए, उनके साथ कुछ और होता है। तो वो समझना बहुत जरूरी है कि ये किसके साथ क्या होता है। कई बार मुझे लोगों ने प्रश्न पूछा है, हमें भी लगता है कि भाई हम भक्ति कर तो रहे हैं या फिर करने का प्रयास कर रहे हैं, पर पूरी नहीं कर पाए तो 100% नहीं हो पाया तो फिर तो हम ना घर के ना घाट के हो गए ना ना माया मिली ना राम ऐसे हो गया। तो ये डर रहता है हमारे मन में कि फल क्या मिलेगा। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है किसके साथ क्या होता है। प्रभु जी, जो थोड़े समय के लिए भक्ति किए हैं वो उनका जन्म भगवान में होता है और हेवनली परोपकार प्लैनेट्स। अच्छा, हाँ बोलिए बोलिए। और जो लंबे समय तक
जो किए होते हैं वो भक्तों के घर में उनका जन्म होता है। यस, वेरी गुड। तो जो थोड़े समय के लिए किए हैं उनका जन्म स्वर्ग योनि में या फिर ऐसे जगह होता है जहां वो भोग करते हैं काफी समय के लिए, और फिर वापस इधर इस जीवन में आके उनका जन्म अच्छे घराने में होता है। और जो काफी समय के लिए भक्ति किए हैं उनको क्या मिलता है? उनको अगले जीवन में भक्तों के घर में जन्म मिलता है। तो देखिए, हम में से कोई अगर किसी के घर में अगर छोटे बच्चे हैं और भक्ति के प्रति इंक्लाइंड है, तो ऐसा हो सकता है कि भगवान ने उनको स्पेशली जन्म दिया है भक्ति पूरा कर भगवत धाम जाने के लिए। ऐसे ओके, तो अगर किसी को प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पे एंड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आप सब लोग नाम जप कर रहे हैं। और हमने, आपको पता होगा कि हमने एक अलग से एक ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप, इसमें आप सबको ऐड किया है। और उसमें आप आपका जो भी जप है, संख्या है, उसको आप अपडेट कर सकते हैं। अच्छा लगेगा अगर आप भी इंस्पायर करें सबको जप करने के लिए। साथ ही में जो लोग उस ग्रुप में ऐड नहीं हो पाए, आप अंजन गोस्वामी प्रभु जी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे ताकि आपको उसकी अपडेट मिलती रहेंगी। और हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना थी कि स्पेशली जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए जो नए डिवोटीज हैं, जो अभी अभी जुड़े हैं, कुछ महीनों पहले ही जुड़े हैं, हम एक छोटी सी यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं अक्टूबर में, अक्टूबर 29, 30, 31, 29, 30, 31। और ये यात्रा होने वाली है श्री वृंदावन धाम। अंजन को आप म्यूट कर सकते हैं आप। तो यात्रा जो है ये हम करने वाले हैं श्री वृंदावन धाम। हरि बोल। तो वृंदावन धाम में यात्रा है 3 दिन के लिए। इसकी और डिटेल्स के लिए आप अंजन प्रभु से कांटेक्ट कर सकते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे है, क्या है। और अगर आपको पॉसिबल है तो आप इस यात्रा में भाग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका सेशन से जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। हरि बोल।